नमस्कार दोस्तों। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली सरकार ने डीएसएसबी की वैकेंसी कब निकले। बहुत दिन से, लंबे समय से हमारे जितने भी नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर बनने की तमन्ना लेकर बैठे हुए हैं, उन सब के लिए हमारे दिल्ली सरकार ने, आपके गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने वैकेंसीज निकाली हैं। ये वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आई है और आपको पता है दिल्ली सरकार केंद्र के अधीन है, तो यहां का सैलरी पैकेज भी अच्छा है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर कोई आना चाहता है। इस शहर के अंदर हर कोई सेवाएं देना चाहता है। आप किसी भी राज्य के हो, राज्य सरकार की नौकरी में कुछ कम लोग होते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर हर राज्य का वो आदमी आना चाहता है, वो व्यक्ति और वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट आना चाहता है जो कि दूसरे राज्यों से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट के आने के लिए डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसका हेड ऑफिस कड़कड़डूमा, दिल्ली के अंदर एक जगह है कड़कड़डूमा, वहां पर इसका हेड ऑफिस एस्टेब्लिश है। यहां से हमारी जो वैकेंसी आई है, इन वैकेंसी का जो प्रेजेंट मींस ऑनलाइन जब से होगी, तो ऑनलाइन की जो डेट है बेटा, ऑनलाइन ये साइट पे आ जाएगी 13 फरवरी 2024 से इसका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो जितने भी लोग नर्सिंग कर रखी है, आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर रखा है और नर्सिंग ऑफिसर बनने की तमन्ना आपके दिल में है, तो ये फॉर्म 13 फरवरी को ऑनलाइन आ रहा है, फिल करने की तैयारी कर लो। और फिल के साथ में हम कोर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। पहले हम इस वैकेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। 13 तारीख को जैसे ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, आप ये साइट DSSB online.nic.in, DSSB online.nic.in की साइट पर जाएंगे, आप अपनी डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएसएसबी के अंदर टोटल जो वैकेंसी पोस्ट की आई है बेटा, वो आई है 1507, 1507 पोस्ट। बड़े दिनों के बाद अच्छी संख्या के अंदर पोस्ट आई है। हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत डेफिशिएंसी है नर्सिंग स्टाफ की। ये पोस्ट बढ़ और घट भी सकती है दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक, जिनका अंदेशा जो हमें है वो पोस्टों की संख्या बढ़ने का है। क्योंकि अब तक जो देखता आया हूं मैं, डीएसएसबी के अंदर जो पोस्ट आती है, उतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिनिमम हमारा 30-40% का जो क्राइटेरिया है डीएसएसबी का, कि मिनिमम आपके मार्क्स 30% होने चाहिए, उसको अचीव नहीं कर पाते लोग। तो 1507 जो पोस्ट आती है, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 724 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 445 पोस्ट हैं, एससी के लिए 115 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 106 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 117 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 50 पोस्ट है। टोटल 1507 की बंपर पोस्टिंग आई हुई है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। फॉर्म की जो तारीख है 13 फरवरी 2024 को ऑनलाइन निकल जाएगा, और जो लास्ट डेट है इसकी, लास्ट वो है 13 मार्च 2024। एक महीने खुला रहेगा फॉर्म, एक महीने। इस एक महीने के अंदर फॉर्म भर देना है आपको, और कोशिश करना 13 फरवरी को फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर दो, जिससे कि आपकी जिम्मेदारी और आपकी टेंशन खत्म हो जाए। और फॉर्म फिल करने के बाद उसकी डिटेल और उसका एक प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख लो, जो आपके रिकॉर्ड के लिए आपको काम दे कि मैंने फॉर्म भरा है, रसीद कटी है, फीस कटी है, और ये स्लिप हमारे पास रिकॉर्ड में रख दी, क्योंकि हर चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो 13 फरवरी 2024 को निकल रही है ऑनलाइन फॉर्म,
और लास्ट 1 महीने फॉर्म खुला रहेगा। दिल्ली का 1507 पोस्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म आ चुका है। साइट, किसी को साइट नहीं आए, गूगल पे जाके dssbonline.nic.in डाल देना, इसका फोटो खींच लो, dssbonline.nic.in। पोस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इन पोस्ट के अंदर भैया आप लोग अप्लाई करोगे तो अनरिजर्व के लिए तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एससी और एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वैलिड है एससी और एसटी के लिए। जो लोग हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है वो वैलिड है सब जगह। बस एक ओबीसी का जो यहां आता है, ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का होना चाहिए। जिन लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली का होगा वही लोग ओबीसी के काबिल होंगे, वही लोग ओबीसी का फायदा उठा पाएंगे। हाँ क्या बेटा? हाँ ओबीसी, ये जो है 117 ये ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये जो है बेटा ये हमारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये जो हमारे एससी एसटी का जो फायदा वो लोग उठा पाएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है। और इस ओबीसी का फायदा वो लोग उठा पाएंगे जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर ओबीसी की संख्या बहुत कम है। दिल्ली के अंदर जो है ओबीसी की कैटेगरी है उनकी सबसे कम परसेंटेज जाती है, जो मेरा अनुमान मैं बता रहा हूं। और ओबीसी के अंदर सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि सबसे कम स्ट्रेंथ और सबसे कम पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर ओबीसी की है और दिल्ली का ओबीसी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जितने भी लोग हैं ओबीसी के सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको कैटेगरी वाइज समझ में आया। और ओबीसी के अंदर दो चीज है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दो शब्द बनाए हुए गवर्नमेंट ने, जिनके ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर नॉन क्रीमी लेयर आएगा उसी को इस ओबीसी सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। मींस सरकार ने अलग अलग प्रावधान बनाए हुए हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर मींस यदि ये चीज मींस कुछ इनकम उतना है तो आप क्रीमी लेयर में हो, यदि उससे ऊपर हो तो नॉन क्रीमी लेयर में हो। तो जो क्रीमी लेयर मींस जो ओबीसी के क्रीमी लेयर के जो क्राइटेरिया में आएगा वही ओबीसी का फायदा उठा पाएगा। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, अभी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार कर लें। तो ये आपको समझ में आई। फॉर्म 13 फरवरी 2024 को खुल रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर दे। और 13 मार्च 2024 को फॉर्म बंद हो जाएगा, उससे पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसमें सेंटर्स आएंगे, आपको सेंटर अपनी एक्सेसिबिलिटी और अपनी इच्छा से आपको सेंटर चूज कर लेनी है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सबके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज है वो 1507 है। एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है इसका, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/24 या 2024, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के नाम से निकला हुआ है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी को भी अपने पास रख लेते हैं रिकॉर्ड के अंदर। डीएसएस भी एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। डीएसएस भी एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। तो ये हमारी वैकेंसीज के बारे में हुआ कि दोस्तों दिल्ली सरकार की वैकेंसी आ चुकी है। और इससे पहले जो हमारे वैकेंसी आई थी 90 वैकेंसी और डीएसएसबी ने निकाली थी। इससे पहले जो हमारे 90 वैकेंसी इससे कुछ दिन पहले ही डीएसएसबी ने निकाली थी, उसमें भी आपने फॉर्म भरा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है वो भी कुछ पोस्ट अनाउंस कर दे कि भाई 400 नर्सिंग स्टाफ हमें भी जरूरत है, तो वो क्या करेगा, प्लस हो जाएगा 1507 में।
तो जिन लोगों ने जिस पोस्ट कोड में 90 सीट का वो भर दिया है, वो इस पोस्ट कोड के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो वो लोग दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जहां भी रैंक बनेगी उसमें वो लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का आगे यदि पोस्ट बढ़ती है, एमसीडी अनाउंस करती है तो जुड़ जाएगी, या एमसीडी डीएसएसबी को लेटर भेजती है कि हमें भी 400 चाहिए, तो डीएसएसबी पोस्ट की संख्या बढ़ा सकती है। तो पहली बार अच्छे लेवल की पोस्ट आई है जिसमें अच्छे लेवल से तैयारी करनी है आपको। अब डीएसएसबी की तैयारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हम रब कर देते हैं, डीएसएसबी के अंदर जो पेपर आता है, उस पेपर के अंदर मैं दोस्तों आज शॉर्टली बताऊंगा। डीएसएसबी के पेपर 200 नंबर का होता है, नॉर्मली 2.5 आवर्स का होता है। ये 200 नंबर में से 100 क्वेश्चंस नर्सिंग के होते, 20 क्वेश्चंस जीके के होते, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होते, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते, 20 क्वेश्चंस हिंदी के होते और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अभी जब इसका सिलेबस आ जाएगा वैकेंसी के साथ में तो हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही सेम सिलेबस होता है। जीके के अंदर करंट जीके और पास्ट जीके आती है। मैथ्स के अंदर 10वीं तक की गणित, जिसके अंदर एलसीएम, एचसीएम, लाभ हानि, परसेंटेज क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग 10th के लेवल तक की, इंग्लिश हिंदी 10वीं तक के लेवल के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नर्सिंग के 100 क्वेश्चंस। अब आपको तैयारी के लिए फॉर्म का वेट नहीं करना है, आपको तैयारी आज से, अभी से और इसी वक्त से स्टार्ट कर देनी है। हमारा कोचिंग सेंटर कुंभज नर्सिंग एकेडमी, हम डीएसएसबी के एक्सपर्ट्स टीम के साथ डीएसएसबी के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहां जितनी भी फैकल्टी पढ़ाएंगी, आप दोबारा सुन लें, हमारे यहां जितनी भी फैकल्टी पढ़ाएंगी सारे डीएसएसबी सेलेक्ट होंगे। मींस जो ऑलरेडी डीएसएसबी सेलेक्टेड बंदे हैं वही मेरे यहां पढ़ाएंगे, और पढ़ाने में भी वो बच्चे ज्यादा होंगे जो यंग जनरेशन के करंट में डीएसएसबी पास करके जो आए हुए थे लास्ट वैकेंसीज में। हम उन्हीं फैकल्टीज को लेके आपके सामने प्लेटफॉर्म पर आएंगे और हम डीएसएसबी का बैच स्टार्ट करेंगे, जहां हम श्योरिटी के साथ, सक्सेस के साथ हम लोग उसको आउटपुट आपको देंगे। जैसे मैंने 3 बार डीएसएसबी टेस्ट पास किया, मेरे यहां जितनी भी फैकल्टी है सारे डीएसएसबी के रिजल्ट को वेरीफाई कर चुकी है, रिजल्ट क्लियर कर चुकी है और बहुत अच्छा आउटपुट आपको देगी। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है और गोल को अचीव करना है। दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर ये सारे चीजें पूछी जाएंगी, इनके अंदर हर चीज की फैकल्टी हमारे पास है और प्रॉपर गाइडेंस हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इन वैकेंसीज के अंदर आपको ध्यान रखना कि किसी भी चीज के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीएसएसबी एक ओवरऑल डेवलपमेंट मांगती है। आप नॉर्मली नॉर्सेट या किसी और एग्जाम में देंगे, वहां ये इतनी सारी नहीं होती। वहां यदि नर्सिंग की आपको अच्छी नॉलेज, आप निकल जाएंगे, लेकिन डीएसएसबी क्रीम मांगती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहां हर चीज का आपका माइंड डेवलप होना चाहिए, वो डीएसएसबी मांगती है। तो दोस्तों, डीएसएसबी की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है और अभी से ही, और जस्ट हम विद इन 2 and 3 डेज के अंदर हमारा बैच अनाउंस करेंगे, क्योंकि डीएसएसबी की एग्जाम फरवरी और मार्च तक आप मान लीजिए कि वैकेंसी का फॉर्म भरना है। आप अप्रैल, मई, जून या जुलाई के अंदर इसकी एग्जाम फिक्स हो जाएंगी, या तो एग्जाम इसकी जून में हो जाएगी या जुलाई के अंदर इसकी एग्जाम आप 100% मान के चलिए। ये मेरा प्रिडिक्शन बोलता हूं, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूं। अब जून और जुलाई के लिए आप यदि प्रिपरेशन करोगे, जून से तो सफिशिएंट नहीं है। अभी से, आज ही के दिन से, आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें, और हम 2 और 3 दिन के अंदर हमारा बैच अनाउंस करने वाले। उस बैच के अंदर हम सबसे पहले मॉर्निंग बैच अनाउंस करेंगे। आप आओ, जुड़ो, और हम सक्सेस और अच्छे लेवल की हम तैयारी करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा, आप दुनिया में चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाना, हमारे यहां 2 दिन आके देखना। यदि आपको बेस्ट लगते तो ज्वाइन करना, यदि बेस्ट नहीं लगते तो ज्वाइन मत करना। मैं ये नहीं कहता, ना रिक्वेस्ट करता, ना कुछ करता, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर बोलेंगे हम ये करते हैं, ये करते हैं। आप सब जगह जाइए, डेमो क्लास लीजिए, जहां आपको क्लास जो पसंद आए वहां ज्वाइन करिए, जहां आपको समझ में आए वहां ज्वाइन करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे यहां फैकल्टी डीएसएसबी सेलेक्टेड फैकल्टी आपको मिलेगी, जो आपको बार बार पढ़ाई और गाइडेंस देगी, और ईश्वर ने चाहा तो हम सक्सेस रहेंगे और विन करेंगे। तो आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें 13 फरवरी को, और हम बैच अनाउंस करेंगे
बैच में हम मिलेंगे और सबको मोटिवेशन के साथ। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच बाबा। और दोस्तों मैं जो एक चीज बताना आपको भूल गया था डीएसएसबी के लिए, जो एज की जो बात है, डीएसएसबी 32 इयर्स लेती है। नॉर्मली पहले 32 इयर्स थे, और एससी एसटी और ओबीसी को जो एज पर गवर्नमेंट 5 इयर्स का, एससी को और उसको जो एज रिलैक्सेशन होता है वो, लेकिन न्यू आरआर के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है डीएसएसबी की वो 30 इयर्स होगी, 30 साल। मींस 30 साल तक आप डीएसएसबी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अंदर जो न्यू आरआर आए, मैं पहले के आरआर की बात कर रहा, जो रिवाइज्ड आरआर बने उसके अकॉर्डिंग जीएनएम, पोस्ट बीएससी, बीएससी और एमएससी, यदि आप पोस्ट बीएससी, बीएससी और एमएससी हैं तो आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और यदि आप जीएनएम है तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत है, जिसमें आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके ये न्यू आरआर के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये न्यू आरआर सबमिट हो चुके, इसी के बेस पर ये वैकेंसी आएगी। बाकी और 13 फरवरी को जैसे हमारा ऑनलाइन वो निकलेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकला है, जहां आपको तैयार होना है, सफलता आपका वेट कर रही है, और सक्सेस होने के लिए हमें दौड़ना है घोड़े की दौड़ से।